बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोतीब हसन एंड यू वॉच माई चैनल जशमिश टेक। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज लेकर आया हूँ ड्रॉप शिपर के लिए। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम अगर सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है ड्रॉप शिपिंग के लिए जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो है HSC का। क्योंकि HSC का इसलिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, HSC के पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा सप्लायर्स हैं और इस वजह से हमें प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं। एंड सेकेंडली हमें जो अपॉर्चुनिटी मिलती है HSC की तरफ से, उनके पास एक बहुत बड़ी टीम है और टीम वर्क के साथ वो हर चीज़ को क्वालिटी चेक करके मैनेज करके और उसके बाद हमें सर्विस देते हैं कि हम उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम उनसे डायरेक्ट कॉल करके अपनी तमाम चीज़ों की वेरिफिकेशन कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी टीम है और उससे वो हर चीज़ मैनेज कर रहे हैं। तो इसलिए HSC के अंदर ड्रॉप शिपिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी है। लेकिन यहाँ पर मसला भी ये आता है कि HSC अकाउंट अप्रूव नहीं करता। हर बंदा ये कहता है कि हमने HSC के लिए अप्लाई किया और हमारा अकाउंट जो कि HSC की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करने जा रहा हूं कि मैंने HSC का अकाउंट किस तरह से अप्रूव किया और अपने स्टूडेंट्स का अकाउंट अप्रूव करवाया। ये साथ ये भी चीज़ मेंशन कर रहा हूं, ये नहीं कि अकेला मेरा अकाउंट ही अप्रूव हुआ बल्कि मैंने अपने स्टूडेंट्स का भी अकाउंट अप्रूव करवाया है। और ये चीज़ इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आपने किस तरह से HSC का अकाउंट अप्रूव करवाना है। और ये जो स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनका मैंने अकाउंट अप्रूव करवाया है, ये मेरे पेड कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं और मैंने उनका अकाउंट अप्रूव करवा कर दिया है। मैंने अभी तक आपके सामने ये चीज़ नहीं मेंशन की कि मेरा पेड कोर्स चल रहा है, लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही वो तमाम चीज़ें सिखा रहा हूँ जो कि लोग पेड कोर्सेज के अंदर सिखाते हैं। लेकिन जो मेरा पेड कोर्स है वो तो एक एडवांस लेवल की चीज़ है और उसके लिए आपको ये बेसिक तो सीखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से HSC का अप्रूवल लेना है एंड इसके बाद हमने किस तरह से ये तमाम चीज़ें हमने करनी है कि हमारा अकाउंट रिजेक्ट ना हो, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट के अंदर ही अप्रूव हो जाए। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। तो अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें एंड वीडियो पसंद आए लाइक शेयर लाजमी कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू डेस्कटॉप स्क्रीन। आज की इस वीडियो के अंदर जिस तरह के आपको आइडिया हो चुका है कि HSC ड्रॉपशिपिंग का अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने अपना HSC का अकाउंट ओपन कर लिया आपके सामने, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसको ओपन करने की ये रीज़न है कि आपको चेक करवाना कि जो आपको गाइड कर रहा है क्या खुद का उसका HSC का अकाउंट अप्रूव है या फिर सिर्फ और सिर्फ वो सिंपल आपको वीडियो बनाने के चक्कर में है। तो यहाँ पर देखें कि मेरा HSC का अकाउंट अप्रूव है, ये बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, न्यू अकाउंट मैंने क्रिएट किया है। इसके ऊपर कोई अभी तक ऑर्डर भी नहीं लगा क्योंकि ये मैंने ट्राई किया है और मेरा अकाउंट जो है ना अप्रूव हो गया। इसके बाद जो स्टेप्स हैं जो आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर और लास्ट के अंदर, इस वीडियो के लास्ट में भी हो सकता है और इस वीडियो के मिड में भी हो सकता है, आपके लिए कुछ स्पेशल है जिससे आपके अकाउंट अप्रूव होने के 99% चांसेस हो जाएंगे कि आपका HSC का अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। कंप्लीट स्ट्रेटजी तो आपको बताने वाला हूं, लेकिन कुछ आपके लिए न्यू रखा है और कुछ आपके लिए कह लें कि ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ है ना वो ये है कि HSC का अकाउंट इस टाइम पाकिस्तान के अंदर क्यों अप्रूव नहीं हो रहा। उसकी रीज़न क्या है, मैं चले आपको लेके जाता हूँ HSC के अंदर। यहाँ पर HSC आप लिखेंगे ना, HSC के लॉगिन रजिस्टर पेज में आप आ जाएंगे एंड जैसे ही आप रजिस्टर पेज में आते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले है इनका फॉर्म आ जाता है जिसके अंदर आपने करना क्या होता है कि अपना नेम देना है, ईमेल एड्रेस आपने वो देना है जो कि आपके पास अवेलेबल हो आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर, सही है। क्योंकि अगर आप कोई फेक देते हैं या कोई भी आप टेम्प्रोरी किसी भी साइट से उठा कर देते हैं तो ये आपका अकाउंट अप्रूव नहीं करेंगे। इसके बाद आपने पासवर्ड देना है, पासवर्ड आप कोई भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपने कंफर्म पासवर्ड देना है और उसके बाद आपने अपना व्हाट्सएप नंबर जो आपके पास एक्टिव होता है वो आप दे दें। और ये क्या होता है कि सम टाइम वो आपसे कोई भी इशू आता है तो व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या मतलब कि उनकी अपनी एक कह लें कि ये पॉलिसी है व्हाट्सएप देना। और उसके बाद यहाँ पर सेकेंडली चीज़ आ जाती है इनके 3 मेन क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो 3 मेन क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आकर लोग फंस जाते हैं और करते क्या है कि इनको यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने कहा भी हुआ है अवॉइड कॉपी पेस्ट एंड AI आंसर। ना तो आप किसी का क्वेश्चन का आंसर कॉपी कर सकते हैं
फॉर एग्जांपल मैं ही आपको गाइड कर रहा हूं, मैं इस गाइड करने के दौरान आपको कहता हूं कि ये वाला क्वेश्चन मैंने उसका ये वाला आंसर दे दिया है, तो आप क्या करोगे, वीडियो पॉज करोगे और दरमियान में से देखोगे क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस के आंसर ने। तो आप अगर वैसे सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट करते हो तो ये आपके अकाउंट को अप्रूव नहीं करेंगे और फिर कहते हैं कि जी हमारा अकाउंट रिजेक्ट हो गया। इसके बाद अब लोग क्या करते हैं कि खुद की मेंटल लेवल नहीं इस्तेमाल करते, खुद का जो है ना वो क्वेश्चंस नहीं लिखते, एआई की हेल्प ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी की हेल्प ले ली। तो फिर भाई कैसे आपका अकाउंट अप्रूव होगा जब आप एआई से ले रहे हो या कॉपी पेस्ट कर रहे हो। वो आपसे जेन्युइन चीज़ें यहाँ से मांग रहे हैं कि आपको कोई पता है, अलिबे आती है इसकी, कि वैसे मुंह उठाकर यहाँ पर आ गए हो और हमारा भी टाइम ज़ाया करोगे, हमारे भी पैसे ज़ाया करोगे और खुद के भी टाइम और पैसे ज़ाया करोगे। तो इसलिए आपने यहाँ पर जो है ना क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल एक्यूरेट देने होते हैं, वो भी मैं आपको गाइड करता हूँ क्या क्या देने हैं। इसके बाद आ जाता है सीएनएसी। सीएनएसी आपने अपना खुद का देना है। अगर आपका खुद का बना हुआ है तो आपने अपना खुद का ही देना है और सीएनएसी वो देना है जो आप यहाँ पर नेम दे रहे हैं, योर नेम और आपका सीएनएसी का नेम मैच होना चाहिए। ये चीज़ आपने देख लेनी। करते क्या है कि सीएनएसी अपना नेम अपना दे दिया, सीएनएसी अपने बड़े भाई का दे दिया, फादर का दे दिया, सिस्टर का दे दिया, मतलब कि सोन। तो इस तरह नहीं आपने करना, सेम आपकी चीज़ें मैच करती हों। उसके बाद सीएनएसी की फ्रंट इमेज जो कि आपके पास मोबाइल फ़ोन के अंदर स्कैन के अंदर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। सीएनएसी की बैक इमेज आपके पास होनी चाहिए। और इसके बाद बैंक नेम। अब बैंक के अंदर पाकिस्तान के जितने भी बैंक्स हैं ना यहाँ पर अवेलेबल हैं, लाइक दैट कि अगर आप यूबीएल कहते हैं तो यहाँ पर यूबीएल भी आ जाएगा और ये देख सकते हैं यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। आप यहाँ पर अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अकाउंट ओनर नेम। अब यहाँ पर ये नहीं है कि आपका अकाउंट का ओनर का नेम वही होना चाहिए जिसका आपने ऊपर यहाँ पर सीएनएसी दिया है या नेम दिया है। अगर तो आप वो देते हैं तो फिर तो दी बेस्ट है। अगर आपके पास वो नहीं है तो देन आप यहाँ पर कोई और भी मतलब कि अपने फादर वगैरह का भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर है ना इजी पैसा जैज़ कैश का हम देख लेते हैं है कि नहीं, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया। इजी पैसा है लेकिन उसकी लिमिट है कि आप 5000 तक ही ले सकते हैं। तो इसलिए इजी पैसा अगर आप स्टार्टिंग के अंदर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपके पास नहीं है कोई भी बैंक अकाउंट तो देन आप रख लें। अगर आपके पास साडा पे है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट आप अपना बैंक ही सिलेक्ट करें, ठीक है। जिस तरह के मैंने यूनाइटेड बैंक सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अकाउंट ओनर नेम के अंदर जो जिसके नेम के ऊपर अकाउंट है वो आपने नेम देना है। अकाउंट नंबर IBAN। अच्छा, एक अकेला अकाउंट नंबर होता है, एक होता है IBAN 14 डिजिट्स का होता है, वो आपने देख लेना है। वो आपको आपके बैंक अकाउंट की ऐप जो होती है उससे भी मिल जाएगा, जो आपके पास चेक होती है चेकबुक उसके ऊपर भी मिल जाएगा। वो स्टार्ट होता है PK से, मतलब उसके अंदर इंग्लिश डिजिट्स भी होते हैं, इंग्लिश वर्ड्स भी होते हैं और डिजिट्स भी होते हैं। तो ये आपने देख ली और नीचे देखें इनकी पॉलिसीज आ जाती हैं कि वेलकम टू HSC, और ये आपने तमाम चीज़ें रीड कर लेनी है। वो हर चीज़ आपको गाइड करते हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी लंबी लिस्ट है, तकरीबन कितने पॉइंट्स हैं जी, 27 पॉइंट्स के अंदर ये आपको आपसे कहते हैं कि भाई ये हमारी पॉलिसीज हैं जिनको आप रीड करें। क्योंकि भाई जो HSC है ना ये एक रियल और ऑथेंटिक बिजनेस है और इसके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। जिस तरह के ये देख सकते हैं कि इसके पास हर आने वाली नई प्रोडक्ट इनके पास होती है और इनके पास बहुत ज़्यादा सप्लायर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कि मेन मुद्दे पे आते हैं, जो असल बात है हमारी, ये क्वेश्चंस के आंसर। अब सबसे पहला क्वेश्चन है इनका कि इन शिपिंग एंड डिलीवरी प्रोसेस व्हाट आर द रोल्स ऑफ अ ड्रॉप शिपर, कोरियर कंपनी एंड HSC ड्रॉप शिपिंग टू अचीव हायर डिलीवरी रेट। अब इनका क्वेश्चन समझिएगा। अच्छा, एक और चीज बता दूं कि इनका आए दिन जो है ना क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं। मतलब पहले इनके क्वेश्चंस कुछ और थे और अब क्वेश्चंस इनके चेंज हो गए हैं। अब यहाँ पर इन्होंने ये पूछ रहे हैं आपसे, वो इसलिए पूछ रहे हैं कि आपको भाई नॉलेज है चीज़ों का या नहीं। उन्होंने कहा कि शिपिंग और डिलीवरी प्रोसेस के अंदर जो है ना ड्रॉप शिपर, कोरियर कंपनी या HSC के ड्रॉप शिपिंग है, ये किस तरह से इनका क्या रोल है ऐसा है कि क्या कर सकते हैं कि हायर डिलीवरी रेशो ले सकते हैं। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरीज हों और उसके बाद आपके ऑर्डर्स कैंसिल होने की रेशो कम हो जाए और डिलीवरी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एक्यूरेट हो। अब इसका क्वेश्चन आप क्या दे सकते हैं? आप सर्च करेंगे, गूगल करेंगे? नहीं, आप वो चीज़ें नहीं ले सकते क्योंकि आपने खुद का यहाँ पर आंसर देना है। इसके बाद है सेकेंडली, मैं आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर भी बताता हूँ लेकिन आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको मैं बताता हूँ कि करना आपने क्या। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ अ फेल्ड और लेट डिलीवरी हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट द एक्चुअल कॉज या रीजन,
कि अगर आपकी डिलीवरी लेट हो जाती है या फेल्ड हो जाती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन आप किस तरह से कर सकते हैं कि इसमें मसला अब आया कहाँ पर है, कि जो कोरियर कंपनी है उसकी तरफ से मसला आया है या कस्टमर ने कोई कस्टमर की तरफ से आया। तो आप क्योंकि देखें, अगर आप कोरियर सर्विस वाले से बात करेंगे वो अपनी बात सुनाएगा, अगर आप कस्टमर से बात करेंगे वो अपनी बात सुनाएगा, तो आप किस तरह से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि झूठा कौन है। इसके भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। एंड इसके बाद है कि प्लीज एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप हाउ आर यू प्लानिंग टू रन योर ई कॉमर्स बिजनेस विद HSC ड्रॉप शिपिंग, अवॉइड कॉपी पेस्ट। हर क्वेश्चन के साथ उन्होंने ये लिखा है कि अवॉइड करना है कॉपी पेस्ट। अब इसमें उन्होंने ये कहा कि भाई हमें स्टेप बाय स्टेप बताओ कि आप किस तरह से ई कॉमर्स का बिजनेस रन कर सकते हो HSC ड्रॉप शिपिंग के अंदर, आपके पास क्या स्ट्रेटजीज हैं। ये तमाम 3 क्वेश्चंस है सिर्फ, और इन 3 क्वेश्चंस में आकर हर बंदा मार खा जाता है और HSC का अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आज तक अकाउंट मैंने दिए हैं फर्स्ट ट्राई के अंदर अप्रूव होते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि आपको इन चीज़ों का नॉलेज होगा तो आप ये कर सकते हैं, एक आम बंदा नहीं कर सकता। अब मैं इनके क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ आपको। अब देखें कि यहाँ पर सबसे पहले है कि इन शिपिंग एंड डिलीवरी प्रोसेस व्हाट आर द रोल्स ऑफ अ ड्रॉप शिपर, कोरियर कंपनी एंड HSC ड्रॉप शिपिंग टू अचीव हायर डिलीवरी रेशो। ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ना, इसका मैं अब आपको आंसर देने लगा हूँ। यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, देखें इन पॉइंट्स को आपने फॉलो करना है, आपने अपना आंसर खुद लिखना है। अब यहाँ पर यह भी नहीं है कि आप इंग्लिश के अंदर लिखें, आप इसके अंदर उर्दू में भी लिख सकते हैं, मतलब कि आपने लिखना टाइप इंग्लिश में करना है, लेकिन आपने क्या करना है कि उसको उर्दू में आप लिख सकते हैं कि मैं ये बिजनेस ये कुछ इस तरह से, ठीक है। ये वाली आप उर्दू यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, आपको ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश आती हो फिर ही आप ये कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इसका क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपने सबसे पहले इनको कहना है कि फॉलो इसमें करनी चाहिए ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसीज, ठीक है। आप जिस पर्ची ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, उसकी ड्रॉप शिपिंग की शिपिंग जो पॉलिसीज है ना उसको फुलफिल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उनकी ये होती है डिलीवरी, हर किसी के डिलीवरी टाइम होता है, हर किसी के पास जो है ना उन्होंने कहा होता है कि स्टॉक देखना होता है कि अगर आपके पास स्टॉक है या नहीं है, मतलब ये चीज़ें आपने पॉलिसीज के अंदर देखनी होती है। तो ये इसका आपने लिख देना है, मेंशन कर देना है। सेकंड नंबर पे आ जाता है कि इन HSC ड्रॉप शिपिंग डन ऑर्डर बिफोर 10 AM फॉर बेटर डिलीवरी, क्योंकि उन्होंने देखे HSC का अंदर जिक्र किया ना कि HSC की ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप किस तरह से डिलीवरी रेशो इंक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि डिलीवरी जो HSC कहता है ना, वो कहता है कि 10 बजे से पहले पहले आप अपना ऑर्डर उस दिन का डन कर दें ताकि आपकी डिलीवरी रेशो बढ़ सके, मतलब कि आपकी डिलीवरी टाइम से जा सके। तो जब आपका टाइम डिलीवरी बढ़ेगा तो आपका कस्टमर को उतनी जल्दी प्रोडक्ट रिसीव होगी और आपका जो कस्टमर है वो आपसे सेटिस्फाई होगा, उस प्रोडक्ट को लेगा। अगर आप अपनी डिलीवरी लेट करवा देते हैं, कस्टमर आपके माइंड चेंज हो सकता है और वो डिलीवरी कैंसिल कर सकता है, ऑर्डर कैंसिल कर सकता है। इसलिए जब आपने ये काम करना है ना, तो सबसे पहले आपने ये वाली चीज़ जो है ना मेंशन कर देनी है, जिस तरह के मैंने आपको बताया, इसको आप अपनी वर्डिंग के अंदर चेंज करके इनको बता सकते हैं। थर्ड नंबर पे आपने इनको ये रीज़न देनी है कि प्लेसिंग द ऑर्डर फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद देयर कस्टमर डन ऑल डिटेल्स लाइक एड्रेस एटसेट्रा। उनको ये बताना है कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले ये पॉलिसी होनी चाहिए कि आप अपने ऑर्डर, अपने जो कस्टमर है उससे कांटेक्ट करें, उससे ये कंफर्म करें कि वाकई आपने ऑर्डर किया है और उससे बताएं, उसका एड्रेस कंफर्म करवाएं और उसके बाद आप उसको ये कहें कि इंशाल्लाह आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर डिलीवर हो जाएगा। आपको राइडर कॉल करेगा, आपने उस कॉल को जो है ना पिक कर लेना है और आपको आपके एड्रेस के ऊपर डिलीवर हो जाएगा। तो आपने अब ये ऑर्डर जो है ना डन कर दिया है, यहाँ से हमारा डिलीवर हो चुका है। मतलब कि इस तरह की चीज़ें जो है ना आपने इनको भी बतानी है और आपने यहाँ पर ये लिख देना है कि ऑर्डर डिलीवर करने से पहले सबसे पहले कस्टमर से बात की जाती है, कांटेक्ट किया जाता है, उसे एड्रेस वगैरह हर चीज़ कंफर्म की जाती है, फिर जो है ना किसी भी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑर्डर डन किया जाता है या खुद का ऑर्डर प्लेस किया जाता है कोरियर सर्विस को। ये आपने तीसरी रीज़न बतानी है। फोर्थ नंबर पे आपने ये बताना है कि इन केस ऑफ ऑन डिलीवरी, मतलब कि अगर आप खुद डिलीवरी करवा रहे हैं, मतलब कि आपका खुद का बिजनेस है, ई कॉमर्स का है, मेंशन कस्टमर ऑल डिटेल्स क्लियरली मींस नेम, कंप्लीट एड्रेस एंड इन एड्रेस बोल्ड सिटी एंड एरिया एंड फोन नंबर। मतलब कि अगर आप खुद डिलीवरी करवा रहे हैं तो जो डिलीवरी की आप पैकिंग कर रहे हैं ना, पैकिंग के ऊपर आपने कस्टमर का नेम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसका एड्रेस क्लियर होना चाहिए, उसकी सिटी को आपने बोल्ड कर देना है और एरिया और फ़ोन नंबर को भी आपने बोल्ड कर देना है, ताकि जो कोरियर सर्विस वाला है
उसके सामने से वो चीज़ गुजरे, उसको अंदाज़ा हो जाए कि ये सिटी की है, यहाँ पर बजवानी है, और इसको वो क्योंकि नज़र में सबसे पहले चीज़ आ जाती है जो कि बोल्ड की होती है। तो ये 4 पॉइंट्स में आपने पहले क्वेश्चन का आंसर कर देना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इन केस ऑफ फेल्ड और लेट डिलीवरी, मतलब कि अगर आपकी डिलीवरी फेल्ड हो जाती है या फिर लेट हो जाती है तो उसमें आप किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा आपने सिर्फ 2 स्टेप्स के अंदर आंसर कर देना है कि इन केस ऑफ फेल्ड डिलीवरी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट विद कोरियर सर्विस एंड देन कॉन्टैक्ट कस्टमर। ठीक है, इसके अंदर आपने क्वेश्चन कुछ यूं देना है कि अगर हमारी डिलीवरी फेल्ड होती है तो हम सबसे पहले कोरियर सर्विस से बात करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट क्यों लेट हुई है, वो हमें रीज़न देंगे कि कस्टमर अवेलेबल नहीं था, कस्टमर का एड्रेस एक्यूरेट नहीं था। तो आप उससे हम ये भी बात करेंगे कोरियर सर्विस से कि मैंने सबसे पहले कस्टमर से उसका एड्रेस भी कंफर्म किया है और उसके बाद मैंने जो है ना उस कस्टमर को खुद कॉल करके पूछा है, वो अवेलेबल था, तो आप इसको जो है ना सेटिस्फाई करें, झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद आपने कस्टमर से बात करनी है, कस्टमर से भी बात करके ये पूछ सकते हैं कि कस्टमर आप क्यों अवेलेबल नहीं थे, आपने क्यों जो है ना पार्सल नहीं पिक किया था, क्या आपके पास डिलीवरी वाला आया भी या फिर नहीं आया। आजकल ये भी बहुत चल रहा है ना कि सिंपल होता है क्या है कि कोरियर सर्विस वाले जाते नहीं है, सिर्फ ये होता है कि कस्टमर के पास गए नहीं, थोड़ा सा दूर है तो यहाँ पर आकर पार्सल के ऊपर लिख दिया कि वो अवेलेबल नहीं था कस्टमर, या उसने लेने से इनकार कर दिया और हमें जो है ना डिलीवरी फेल्ड कर दी। तो आपने ये चीज़ मेंशन कर देनी है कि कोरियर सर्विस वाले भी फ्रॉड कर सकते हैं। वो इस तरह इन केस के अगर वो कहीं भी कस्टमर से थोड़ा सा उनकी रेंज से बाहर है तो वो क्या करते हैं, डिलीवरी करने के बगैर ही वो ऊपर पार्सल के ऊपर मेंशन कर देते हैं कि डिलीवरी उनकी नहीं हुई, कस्टमर ने आगे रिसीव ही नहीं किया या कस्टमर का माइंड चेंज हुआ। लेकिन हम कस्टमर से भी कांटेक्ट करेंगे, कस्टमर से कांटेक्ट करके कस्टमर से कंफर्म करेंगे क्या वाकई आपके पास राइडर आया या आपने वो पार्सल क्यों नहीं लिया, उसकी रीज़न लेंगे। देन जो है ना हमें पता चलेगा कि ये डिलीवरी क्यों फेल्ड हुई है। ठीक है, ये आपने आंसर फेल्ड का दे देना है। इसके बाद लेट डिलीवरी का भी सेम यही प्रोसीजर होता है कि लेट डिलीवरी के अंदर भी आपने कस्टमर से बात करनी होती है, कोरियर सर्विस से बात करनी होती है कि पार्सल हमारा क्यों लेट हुआ है। सबसे पहले तो कोरियर सर्विस वाले से बात करनी होती है कि हमारा पार्सल लेट क्यों हुआ है। इसमें सॉरी कस्टमर से तो बात ही नहीं करनी होती सिर्फ, और कोरियर सर्विस वाले से बात करनी होती है कि हमारा पार्सल क्यों लेट हुआ है। ठीक है, और पार्सल लेट होने की वजह क्या है, वो आगे से रीज़न देगा कि सर पार्सल जो है ना एड्रेस कस्टमर का ठीक नहीं था, या कस्टमर हमारी आउट ऑफ रेंज में था, या फिर कस्टमर अवेलेबल नहीं था। तो इसमें आपने दोनों से ही कांटेक्ट करना है, कस्टमर से भी और उसके बाद आपने इनसे कोरियर सर्विस वाले से भी। देन आपको दोनों की बातों से अंदाजा हो जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच है, मतलब कि आपकी इन्वेस्टिगेशन क्लियर हो सकती है। ठीक है, इस तरह से आपने इसका भी आंसर अपने वर्डिंग के अंदर चेंज करना है। अच्छा, ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ स्टेप्स बताए हैं, आपने सेम इन स्टेप्स को कॉपी पेस्ट नहीं करना। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मैं आपको जो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना साथ साथ आप उनको भी माइंड में रखें, वीडियो रिवाइंड करके देख लें कि मैं क्या कह रहा हूँ, और आपने इसको अपनी लैंग्वेज के अंदर घुमाकर इसका जवाब देना है। ठीक है, लेकिन चीज़ यही होनी चाहिए आपकी। इसके बाद है जी लास्ट नंबर पे कि प्लीज एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप हाउ आर यू प्लानिंग टू रन योर ई कॉमर्स बिजनेस विद एसएससी ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, अब वो ये पूछ रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है कि इस बिजनेस को रन करने की। उसको बताना है कि आई हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस इन दिस बिजनेस, हाउ टू डील कस्टमर्स। आपने ये उसको लाजमी बता देना है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस, 6 मंथ एक्सपीरियंस, 4 मंथ एक्सपीरियंस। ठीक है, ये आपने लाजमी अपना एक्सपीरियंस बता देना है, बस मेंशन कर देना है बेशक आपका है या नहीं है। ठीक है, ये आपने चीज़ लिख देनी है। उसके बाद उसको बता देना है कि आई हैव माई ओन शॉपिफाई स्टोर एंड फेसबुक पेज। ठीक है, फॉर सेटिस्फाई द कस्टमर। तो ये चीज़ लिखने के बाद आपने साथ अपने फेसबुक पेज की नहीं देनी बल्कि शॉपिफाई स्टोर की लिंक दे देनी है, ताकि अच्छा शॉपिफाई पेज की लिंक आपने वो देनी है जब आपका स्टोर डिज़ाइन हो, उसके ऊपर प्रॉपर डोमेन लगी हो, और थर्ड नंबर पे उस डोमेन जब ये सारा कुछ हो जाए, डिज़ाइन हो जाए, उसके ऊपर कोई 2 से 3 आपने प्रोडक्ट खुद से ऐड कर लेनी है। बेशक आप उसकी ऐड रन करें या ना करें, मैं ऐड की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसके ऊपर 2 से 3 प्रोडक्ट्स आपने लाजमी ऐड रखनी है, ताकि इनको पता चले कि भाई बंदा इस स्टोर के ऊपर काम कर रहा है ऑलरेडी। तो इसलिए आपने उसका लिंक शॉपिफाई का यहाँ पर दे दें, मतलब आपकी डोमेन यहाँ पर मेंशन कर देनी है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। एंड इसके बाद थर्ड नंबर पे है कि आई हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस इन फेसबुक एड्स, फ्रॉम लास्ट 1 ईयर आई हैव कंप्लीटेड मैनी ऑर्डर्स थ्रू फेसबुक एड्स। ठीक है, उनको ये भी बता देना है
कि मेरे पास फेसबुक एड्स का 1 साल का या 6 माह का एक्सपीरियंस है, मैं इसके थ्रू ऑलरेडी ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका हूँ फेसबुक एड से, तो लिहाजा मैंने फेसबुक के लिए एक अलग बजट सेट किया होता है और अलग एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है मेरी, और मैं फेसबुक के एड्स के थ्रू और टिकटॉक एड्स के थ्रू जो है ना लेकर आता हूँ ज़्यादा कस्टमर्स। तो ये मेरी एक स्ट्रेटजी इसकी इसी के अंदर। एंड फोर्थ नंबर पे आपने दे देना है जी, माय बिजनेस स्ट्रेटजी इज पिक लो प्राइस न्यू प्रोडक्ट एंड देन सेट हैंडसम मार्जिन ऑन इट, टारगेट रिलेटेड ऑडियंस बिकॉज रिटर्न रेशियो इज रिड्यूस। मतलब कि ये मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने इनको ये बताना है कि मेरी बिजनेस की स्ट्रेटजी ये होती है कि मैं लो बजट प्राइस जो है ना वो प्रोडक्ट उठाता हूँ जो कि नई आई हो मार्केट के अंदर और उनकी प्राइस भी कम हो और उनके ऊपर अच्छा खासा मार्जिन भी मिले, और उसको रिलेटेड टारगेट ऑडियंस में करता हूँ ताकि रिटर्न रेशो कम आए। और आपने ये भी मेंशन कर देना है कि पाकिस्तान के अंदर रिटर्न रेशो जो है ना इस टाइम हाईली 20% है, ठीक है, 20% रिटर्न रेशियो है। लेकिन हम जो है ना लास्ट 1 ईयर से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो रिटर्न रेशियो को कम करने के लिए मेरा जो रिटर्न रेशियो आता है वो मैक्सिमम 10% या 12% मेरा रिटर्न रेशियो होता है। इसलिए क्योंकि मैं कस्टमर से सबसे पहले उसको कंफर्म करता हूँ कॉल करके, ये चीज़ें आपने मेंशन करनी है, कॉल करके कंफर्म करता हूँ और उसके बाद उसके तमाम डिटेल्स एड्रेस वगैरह हर चीज़ कंफर्म कर लेता हूँ। सम टाइम ये होता है कि कस्टमर आउट ऑफ रेंज हो जाता है या कोरियर सर्विस की वजह से हमारा पार्सल डिलीवर नहीं होता, या सम टाइम इस तरह से होता है कि कोई भी वीकली कोई छुट्टी आ गई, हॉलीडे है, या इसके अलावा जो है ना कह लें कि मुल्की हालात की वजह से, तो इस वजह से कुछ इस तरह के मेजर इशू की वजह से हमारे रिटर्न रेशो ज़्यादा आते हैं, मतलब कि 10 to 12% पे गए हैं, लेकिन ज़्यादा जो है ना हमारे रिटर्न रेशो 5 to 10% ही रहते हैं। मतलब कि इस तरह से आपने इनको बात को मेंशन करना है। जब आप ये सारे क्वेश्चंस के एक्यूरेट रिजल्ट आप आंसर करते हैं, मतलब कि आपको तसल्ली हो जाए कि यार वाकई मैंने सारा कुछ सही से दे दिया है, इसके बाद आपने लास्ट के अंदर इसी क्वेश्चन के जो लास्ट है ना, ये वाला जो आपको बताया क्वेश्चन है लास्ट वाला, एक्सप्लेन करें बिजनेस स्ट्रेटजी के आंसर करने के बाद आपने इसके लास्ट के अंदर आना है और यहां पर आपने बता देना है रेफरेंस, लिखना है रेफरेंस। इसी तरह आई एम अ स्टूडेंट ऑफ चश्मिश टेक यूट्यूब चैनल। सारा कुछ एक्यूरेट करने के बाद, ये नहीं है कि ऊपर आप अपने पास से अपनी फिलॉसफी छोड़ें और नीचे अगर ये लिख दें रेफरेंस आई एम ए स्टूडेंट ऑफ चश्मिश टेक यूट्यूब चैनल, मेरा भी नाम बदनाम आपने नहीं करना खुदा के लिए। मैंने उनसे ये कांटेक्ट किया है कि अगर कोई मेरे रेफरेंस से कोई भी आता है स्टूडेंट, तो उसके लिए ये होता है कि कुछ लोगों का जो अकाउंट अप्रूव होने के 4 से 5 दिन लग जाते हैं, लेकिन जब वो तमाम चीज़ें चेक करते हैं कि उनके क्वेश्चंस के आंसर एक्यूरेट हैं, तो फिर वो जब ये रेफरेंस देखते हैं कि यूट्यूब चैनल चश्मिश टेक यूट्यूब चैनल से ये बंदा आया है, तो उसके जो है ना चांसेस बढ़ जाते हैं, 90% हो जाते हैं, और उनके डिलीवरी उनका जो अकाउंट अप्रूव होने के वो तकरीबन 1 से 2 दिन के अंदर अंदर वो अकाउंट अप्रूव हो जाता है, अगर आपके क्वेश्चंस के आंसर एक्यूरेट है। अगर क्वेश्चंस के आंसर एक्यूरेट नहीं है, बेशक आपने रेफरेंस भी दे दिया है, अकाउंट रिजेक्ट होगा। मुझे मत कहिएगा कि सर आपका रेफरेंस दिया और अकाउंट मेरा रिजेक्ट हो गया, ठीक हो गया। ये तमाम चीज़ें माइंड में रखते हुए आपने अपने तमाम क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, एंड इसके बाद आपने ये तमाम चीज़ें फिलअप करनी है। नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपने आई हैव अ रीड एंड एक्सेप्ट टर्म्स के ऊपर क्लिक करना है एंड रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। बस इतना काम आपने करना है, और करने के बाद आपका अकाउंट जो है ना उनके पास पेंडिंग में चला जाएगा। वो जब देखेंगे, रिव्यू करेंगे, उसको अप्रूव करना हुआ अप्रूव करेंगे, वरना रिजेक्ट कर देंगे अगर आपके क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल एक्यूरेट हुए। तो होप्स हो कि आपको आइडिया हो चुका होगा कि एचएससी का अकाउंट किस तरह से अप्रूव करवाया जाता है, क्या स्ट्रेटजीज हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद है प्लीज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें। दुआ में याद रखिए, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।